बहुत चंचल है। मन को वश में करना, जैसे हवा को कोई मुट्ठी में बंद कर सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो मन को भी हम अपने वश में नहीं कर सकते, मन चंचल है। इसलिए भगवान गीता के अंदर कृष्ण ने कहा, चंचलम में मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। कृष्ण ने जब कहा ना कि अर्जुन तू इस मन को कंट्रोल कर, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान इस मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसको वश में करना बोले तो मुट्ठी में हवा को बंद करना है तो नहीं कर सकता। एक कहानी से बताता हूँ। एक सेठ थे, वो सेठ इतना पैसा था उसके पास, जहाजों से उसका माल विदेशों में भी जाता था। आज यहाँ है तो कल कहाँ मिलेगा वो सेठ? इतना पैसा, समेटने से भी समेटा नहीं जाता था, इतना पैसा। कई नौकर गिनने के लिए पैसे लगते रहते थे उसको। तो फिर एक दिन महात्मा मिले कि भाई तू सारा दिन पैसा 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 करता है, ये पैसा क्या साथ में लेके जाने वाला है क्या? नहीं बोले, पर महाराज क्या करूं, पैसा के बिना मेरा तो मन ही नहीं लगता है। कमाई करूंगा तो मैं कुछ खाऊंगा ना, इतने सारे लोगों को मैं पालता हूं तो कुछ कमाऊंगा तभी तो दूंगा। जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूंगा, अभी तो मेरे पास सिर्फ 7 पीढ़ी का ही पैसा है, मतलब 7 पीढ़ी, उसका बेटा, फिर उस बेटे का बेटा, फिर उस बेटे का और बेटा, ऐसे 7 पीढ़ी तक खा सकते आराम से, कोई काम नहीं करेगा तो भी चलेगा, इतना पैसा कमा लिया। पर अभी 70 पीढ़ी तक तो कमाने दो, 70 पीढ़ी का सपना देख रहा है। पर आप ऐसा कोई उपाय बताओ ना महाराज, जिससे मेरा काम फटाफट हो जाए, एकदम बटन दबते ही रिमोट की तरह फास्ट काम हो जाए, ऐसा मैं पैसा कमाऊं। तो महाराज बोले कि एक काम कर, मेरे पास एक जिन्न है, जिन्न म्हणजे भूत, वो मैंने अपनी साधना से उसको सिद्ध किया है। तो वो यदि मैं तेरे को दे दूं तो वो 100 आदमी का काम अकेला कर सकता है, अकेला, मतलब 1 महीने का काम वो 1 घंटे में कर देगा। अरे महाराज वाह, मजा आ गया, हमको तो ऐसा ही जिन्न चाहिए, दे दो। फिर तो आप बोलोगे, जो धर्म करने को बोलोगे, जो भक्ति करने को बोलेंगे, मैं वो भक्ति करूंगा। ये भक्ति, इसलिए भक्ति याद आ गया, चलेगा, मुझे वो जिन्न दे दो। फिर आप जितना बोलोगे, आपके मंदिर के अंदर लगाना है, आश्रम के अंदर लगाना है, कोई धर्मशाला बनाना है, मैं पैसा लुटाऊंगा आपको, और मैं भी आपको टाइम दूंगा। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है? उसको मंत्र दिया, और मंत्र को बोलते ही जिन्न प्रकट होने लगा। तो महाराज ने कहा, रुक, इस जिन्न की एक शर्त है, ये जिन्न जो है ना चुपचाप नहीं बैठ सकता है, ये जिन्न चुपचाप नहीं बैठेगा, इस जिन्न को कुछ ना कुछ काम लगाना ही पड़ेगा, खाली नहीं बैठ सकता है। इसका एक नियम है, ये जिस दिन खाली बैठ गया उस दिन तेरा ही काम तमाम कर देगा, इसको कुछ ना कुछ काम देना ही पड़ेगा तेरे को, नहीं तो तेरा काम तमाम चलेगा। बोले मेरे पास तो इतना काम है ना, ये जिन्न की जिंदगी निकल जाएगी, काम खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, बोले ले जा। फिर मंत्र दिया, जिन्न प्रकट किया। अब उस जिन्न को जो विदेशों में काम था 1-1 साल का, उसने 15-15 दिन में खत्म कर दिया। अब एक दिन ऐसा आया, जिन्न को काम बताने के लिए टेंशन होने लगे, अब क्या काम बताऊं, सारा काम खत्म, क्योंकि 50 साल जितना काम था उसने तो 2-3 महीने में फिनिश कर दिया। अब क्या करना? अब जिन्न आया, सेठ काम बताओ, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम। सेठ घबराया, भागा भागा, कहाँ गया? उसी महात्मा के पास कि महाराज अब तो जान बचाओ, नहीं तो ये तो मेरे कुछ खत्म कर देगा। महाराज के मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था, ये जिन्न को एक शर्त है भाई, उसको काम देना ही पड़ेगा, काम नहीं दिया तो तेरा काम तमाम, फिनिश। तो घबराया, नहीं महाराज आप कुछ भी करो, मैं तेरे को पहले ही बोला था ना, तू सुनता नहीं। अभी चल कोई बात नहीं, कान में एक छोटा सा मंत्र उसके दे दिया मंत्र। आया सेठ, अब बड़ा खुश हो गया कि जिन्न तेरे को काम चाहिए ना, आनंद ग्राम में जा, उधर एक बहुत बड़ा बांबू है पेड़ का, उस बांबू को उखाड़ के ला और यहाँ जमीन में गाड़ दे। लेके आया, बड़ा बांबू लेके आया, गाड़ दिया जमीन के अंदर। अब क्या काम? बस अब इसके ऊपर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। जब तक मैं तेरे को नया काम नहीं बोलता हूं तब तक ये काम है। अब वो जिन्न है, उसको तो काम से मतलब है। कहानी कहने का मतलब क्या है? हमारा मन भी जिन्न है, इसको खाली मत बैठने दो, चुपचाप मत बैठने दो, किसी ना किसी काम में लगाओ। आनंद ग्राम में इतना सारा काम है,
हम सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं सवेरे सवेरे बस, बाद में आराम। आराम मत करो। जिंदगी में यदि कुछ बनना है अपने को तो 1 घंटा नहीं, दादा को बोलना आज 2 घंटा काम करेंगे, हमारा स्टेमिना बढ़ाएंगे। अरे तुम्हारे चेहरे के ऊपर कितनी रौनक आ गई अभी। ये काम का फल है, जितना काम करोगे उतनी लाइफ बनेगी। और एक काम सिर्फ मेहनत वाला काम नहीं, दूसरे भी काम बहुत है। किसी को गुस्सा आ रहा है, एक काम करना है, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी। किसी को अहंकार आ रहा है, अरे मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरे जैसा तो कोई गाता ही नहीं है, नहीं, अहंकार नहीं करना, ये भी काम है। छोटी छोटी बातें जो जो बताते हैं ना, वो करते चलेगा, काम अच्छा होगा। हमारा काम तमाम नहीं होगा, हमारा काम अच्छा होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी कहानी मुझे की जुबानी आप लोगों ने सुनी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।